आरती उतारू मैया आरती उतारू। दुर्गे मैया तेरी आरती उतारू। दुर्गे मैया तेरी आरती उतारू। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विलेगते निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय फल। परमानंद सुधारसमय लीला रति रस रस निधान की। मैया तेरी आरती उतारू। दुर्गे मैया तेरी आरती उतारू। वरदायिनी तेरी आरती उतारू। आरती उतारू। आरती उतारू मैया आपको मनाऊं। आरती उतारू मैया आपको मनाओ। आरती उतारू मैया आपको मनाऊं। आरती उतारू मैया आपको मनाओ। अम्बे मैया तेरी आरती उतारू। हे अम्बे मैया तेरी आरती उतारू। अम्बे मैया तेरी आरती उतारू। हे अम्बे मैया तेरी आरती उतारू। कलमल मथन त्रताप निवारणी। कलमल प्रतावे पाप निवारणी। जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणी। जन्म मृत्यु भय भव हारिणी। शिवत सकल सकल सुख कारिणी। सकल सुखदायिनी। सुमहो सती हरिचरित गाने की। हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारू। हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो। आरती उतारू मैया आपको मनाऊं। आरती उतारो मैया आपको मनाओ। आरती उतारू मैया आपको मनाऊं। आरती उतारो मैया आपको मनाओ। अम्बे मैया तेरी आरती जय उतारू। हो। हे अम्बे मैया तेरी आरती उतारो। हे अम्बे मैया तेरी आरती उतारो।
दुर्गे मैया तेरी आरती उतारूं, हे अम्बे रानी तेरी आरती उतारूं। आरती उतारू मैया आपको मनाऊं, आरती उतारूं मैया आपको मनाऊं, आरती उतारू मैया आपको मनाऊं। आरती उतारूं मैया आपको मनाऊं। अम्बे मैया तेरी आरती उतारूं, हे अम्बे मैया तेरी आरती उतारूं, हे अम्बे मैया तेरी आरती उतारूं। हरगुणगार में करुणावतारम, हरि पूरे गौर में करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सार में भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, सदा वसंत में हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहतम नमामि। भवानी सहतम नमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो, तुम्हें वेद्या ध्रुवं तुम्हें तुम्ही हो वेद्या दगड़ं तुम्ही हो, तुम्हें सर्वं मम देव देवा। सर्व में मम देव देवा। दुर्गे मैया तेरी आरती उतारूं, हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारूं, हे अम्बे रानी तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैया तुमको मनाऊं, आलू मैया तुमको मनाऊं। आरती उतारूं मैया तुमको मनाऊं, आरती उतारूं मैया तुमको मनाऊं। हे दुर्गे मैया मैं आरती उतारूं, हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारूं, हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारूं, हे अम्बे रानी तेरी आरती उतारूं। बोलिए दुर्गे मैया की। जय श्रीमद् देवी भागवत पुराण की, की जय, बांके बिहारी लाल की, जय यज्ञ भगवान की जय हो। जय जय सीता। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। कपाट खोल जाओ माँ, ध्याओ माया आपको, नवाओ शीश चरणों बीच, चाहूं निज अनुमति आशा मुनि विराजो माँ। कर दो प्रकाश सुना दूं
हरि चर्चा कछु कीर्ति निज बालिका को ज्ञान पथ दे दो कीर्ति निज बालिका को ज्ञान पथ दे दो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु मुक्ति रूपेणु भक्ति रूपेणु ज्वाला रूपेणु विद्या रूपेणु संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तिकम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः नमस्कार गणराज को नमन शारदे माँ नमस्कार है मात पिता लाज गुरु की हाथ लाज गुरु के हाथ शब्दारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार जनक लली श्री जानकी नित मेरी ओर निहार नित मेरी ओर निहार आए हो तो प्रेम से लीजिए हरि का नाम आप सभी भक्तों को कीर्ति की सीताराम प्रेम से बोलिए श्री परम शक्ति परम भगवती माँ अम्बे की जय हो। प्रातः स्मरणीय त्रिभुवनेश्वरी जगदीश्वरी परम अम्बा परम भगवती माँ परम शक्ति के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए माँ मैथिली के प्राणाराध्य मेरे आराध्य सर्वाधार सर्वनियंता सर्व जगदीश्वर के पावन चरणों में बार बार वंदन करते हुए जिनकी पावन छत्र छाया में बैठकर के सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ यज्ञ भगवान के पावन चरणों में बार बार नमन करते हुए मंच की शोभा एवं गरिमा को बढ़ा रही वेद पुराण शास्त्र के रूप में रखी हुई श्रीमद देवी भागवत को बार बार नमन वंदन करते हुए बांके बिहारी लाल के पावन चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए ग्राम के नगर के क्षेत्र के दृश्य व अदृश्य दीप शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम आए हुए समस्त संत समाज विप्र समाज विद्वु समाज सभी के राधे कृष्णा एवं आदरणीय सम्माननीय परम पूज्य चरण श्री श्री 108 श्री दिवाकर जी महाराज के पावन चरणों में बार बार वंदन उनके मुखारविंद से भी हम सभी लोग भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। ऐसे हमारे महाराज जी मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारे साहू परिवार राम दयाल साहू जी जिनके मन में इतना सुंदर विचार आया
यज्ञ करवाने का, देवी पुराण करवाने का, ऐसा सुंदर भाव जिनके मन में जागृत हुआ, ऐसे हमारे साहू जी एवं कथा प्रेमी भाई बंधुजन, कथा को संगीतमय बना देने वाले औरंगन प्रसाद दे रहे हमारे चाचा जी, पैड पर सुंदर संगति कर रहे चाचा जी, नाल पर वादन कर रहे भैया जी, एवं अपने अपने घरों में बैठकर भी भगवान की पावन कथा को सुनकर के जो कृतार्थ हो रहे हैं, जिनके माध्यम से ऐसे हमारे सम्माननीय यूट्यूब वाले भैया हमारी आवाज को आप तक पहुंचाने का विशेष कार्य करने वाले साउंड सर्विस वाले भैया, सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, गार्गी, मदालसा, अनुसुईया के पावन चरित्रों पर चलने वाली माता शक्ति माताएं बहनें, राम बलराम के पावन पदचिन्हों पर चल रहे भाई बंधु, पुष्प वाटिका में खिले हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए श्री राम में सब जग जानी कहो प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जैसा कि नियम है, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान के नाम का सहारा लिया जाए। तत्पश्चात जैसी प्रभु की कृपा, सभी लोग अपनी हस्ती को भूलते हुए मस्ती में भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि जब तक हमारी हस्ती हमारे साथ है तब तक हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हस्ती देवी विराजमान है कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, और जब तक पद लेकर के बैठेंगे, जब तक हमारे साथ में पद और प्रतिष्ठा भी साथ में बैठ जाएगी तो नाम नहीं ले पाएंगे। इसलिए पद को घर पे छोड़ के आना है, प्रतिष्ठा को घर पे छोड़ करके आना है, यहाँ तो केवल एक भक्त बन करके आना है, जिज्ञासु बन के आना है। कुछ लेने के लिए जब जाओ ना तो अपनी पद प्रतिष्ठा घर में छोड़कर आ जाना पड़ता है, तब हम वहां से कुछ ले सकते हैं, क्योंकि हम वहां से लेने जा रहे हैं। इसलिए लेने वाला भाव मन में होना चाहिए। यहाँ भी हम कुछ ना कुछ लेने आए हैं, इसलिए अपनी हस्ती को भूलना पड़ेगा, पद प्रतिष्ठा को भूलना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान का नाम ले पाएंगे। सभी लोग प्रेम के साथ में लेंगे। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्यों है माँ। माँ से कहेंगे, मैया रानी एक बात बताइए, हमसे यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, लेकिन आपका सानिध्य हमें चाहिए। कहेंगे क्या? तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्यों है माँ। मैं तेरी हूँ बुला ले माँ, गले से फिर लगा ले माँ। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्यों है माँ। मैं तेरी
गलत रेखाएं होती हैं वो सुधर जाती हैं, और यदि नहीं बजाएंगे तो रिएक्शन हो जाता है क्या कि जो सुधरी सुधराई रेखा होती है, जो अच्छी रेखा होती है ना, वो भी बिगड़ जाती है। तो अब जिनको बिगड़वानी हो वो ना बजाए, और जिनको सुधरवानी हो वो बजाएंगे। और दूसरा कारण ये है कि जब हमारे मन में तर्क के पक्षी बैठ जाए ना, संदेह के पक्षी बैठ जाए, तो पक्षियों को उड़ाने का भी एक उपाय है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आकर बैठ जाएं, तो आप भगाने के लिए क्या करोगे? ताली बजाओगे, बजाओगे ना। और यदि ताली बजाओगे तो पक्षी बैठेंगे कि उड़ जाएंगे? बोला करिए, उड़ जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हमारे हृदय में तर्क के पक्षी विराजमान हो जाएं, तो उनको उड़ाने के लिए, उनको भगाने के लिए जो है हमें ताली बजानी पड़ेगी। और जैसे ही ताली बजाएंगे तो पक्षी उड़ जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये मत सोचना कि दीदी जी घर से उठाकर लाई है, ये बात नहीं। जो शास्त्रों को पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा क्या, ये बात हमने नहीं, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। क्या कहा है? राम कथा सुनकर करतारी, राम कथा सुनकर राम कथा सुनकर करतारी, राम कथा सुनकर करतारी, संशय विहग अवधारी। क्या कहा कि राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावन हाय। विहग का अर्थ होता है पक्षी। ये तालियां मन में बैठे हुए संदेह के विहगों को, संदेह के पक्षियों को उड़ाने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए सभी को बोलना है क्या? तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्यों है माँ, मैं तेरी हूँ बुला ले माँ, गले से फिर लगा ले माँ। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्यों है माँ, मैं तेरी हूँ बुला ले माँ, गले से फिर लगा ले। हो माँ मेरी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ बोलिए देवी मैया की जय हो। उस धर्म को धर्म कहें हम क्या, उस धर्म को धर्म भैया कहें हम क्या, कि जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। उस नारी को नारी कहें हम क्या, कि जिस नारी में पति प्रेम व्यथा ही न हो। जिस नारी में पति प्रेम व्यथा ही न हो। उस हृदय को हृदय भैया कहे हम क्या, कि जिस हृदय में प्रेम मथा ही न हो। और अंत में कितनी बड़ी बात बोल दी कि उस गाँव को गाँव, उस गाँव को गाँव कहे हम क्या, कि जिस गाँव में राम कथा ही न हो, जिस गाँव में कृष्ण कथा ही न हो। संत महात्मा कहते हैं कि वह गांव गांव नहीं है,
जहाँ पर कथाएं ना हो, जहाँ पर धर्म के काम ना हो, जहाँ पर व्यक्तियों को धर्म से जुड़ना ना आता हो, केवल खाने पीने सोने में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस गांव को गांव होने का भी दर्जा नहीं दिया है हमारे शास्त्रों ने, महात्माओं ने। क्योंकि ये बात तो जब हमारे हृदय में आएगी, जब हमारे बड़े बूढ़े धर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, भगवान के नाम से जुड़ेंगे, भगवान की कथाओं से जुड़ेंगे। क्योंकि हम जहां जाते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही है। जैसे आप नदी या तालाब के पास में बैठ जाइए तो आपको वहां पर शीतलता प्राप्त होगी, ठंडक मिलेगी। और वहीं आप जाकर के जहां पर आग लगी हो और वहां पर आप बैठ जाइए, और आप जहां पर आग लगी हो वहां शीतलता ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर शीतलता का काम नहीं है, वहां पर तो दहता का काम है। वहां पर आपको अग्नि मिलेगी, उष्णता मिलेगी, शीतलता मिलने वाली नहीं है। इसी प्रकार से हम और आप यदि कथाओं के भागवत के मध्य बैठते हैं, पास में बैठते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होगी, हमें भक्ति की प्राप्ति होगी यदि हम बैठेंगे तब। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे आपका धन दौलत मकान दुकान कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा फिर चाहिए क्या? संत जी से पूछा, महाराज एक बात बताइए, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, माँ भगवती प्रसन्न कैसे होंगी? संत जी ने कहा, माँ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उन्हें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा को जीवात्मा का कुछ नहीं चाहिए, न दुकान मकान धन दौलत कुछ भी नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भी आपके पास है सब हमारा ही दिया हुआ तो है, तो हम अपना दिया वापस कैसे ले सकते हैं? यदि हमें कुछ चाहिए तो केवल व्यक्ति का निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन से आप हमारी सेवा करिए, बस हमें यही चाहिए। व्यक्ति ने कहा, महाराज जी निर्मल मन कैसे दे दें? क्योंकि यदि आप निर्मल तन की बात करते तो शायद हम दे सकते थे। क्योंकि यदि तन गंदा हो ना तो उसे साफ बनाया जा सकता है, लेकिन बात अंदर की कर दी है। अब अंदर कैसे साफ करें, अंदर की गंदगी को कैसे मिटाएं? बाहर तो यदि व्यक्ति गंदा हो तो अच्छे अच्छे साबुन चल गए हैं, क्रीम चल गई, पाउडर चल गए, कि जिसको लगा करके सुंदर हो जाए, काला व्यक्ति गोरा हो जाए, और महाराज फेस कट सुंदर हो चाहे ना हो। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी चीजें आ गई जिससे खराब से खराब व्यक्ति सही हो जाए। महाराज जीवात्मा ने कहा, महाराज बात बाहर की होती तो साफ कर लेते, लेकिन यहाँ पर आपने बात अंदर की कर दी। अब अंदर को साफ कैसे करें? क्योंकि जितना सरल बाहर को साफ करना है उतना ही कठिन अंदर को साफ बनाना। क्या कहा? तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात।
तो हृदय में आग लग गई, दिल में आग लग गई। तो व्यक्ति के हृदय में जब आग लगनी हो ना, तो माचिस की तीली से नहीं, बल्कि सामने वाले की बातों से आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इतना बुरा बोला उनको, इतने कटु शब्द बोले कि अपने आप व्यक्ति के हृदय में आग लगी। लेकिन बात कब बनेगी? ये तो बहुत छोटी बात है, हर कोई कर सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता है, मात्र कुछ लोग कर सकते हैं? क्या? दिल किसी का जलाना सरल है, मगर दिल किसी का जलाना है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात। महाराज बात ऊपर की है तो साफ कर लेते, आपने अंदर की बात कही, अब अंदर को साफ कैसे करें? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी पूछा, महाराज ने कहा केवल एक उपाय है, यदि आपको साफ मन को बनाना है ना, तो कहा एक जगह जाइए जहां आपका मन साफ हो जाएगा। मेडकी ग्राम में भगवान माँ परम शक्ति की कथा चल रही है, वहां पर जाकर के यदि आप बैठोगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। क्योंकि इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति केवल देवी के पास है, जो आपके मन को शांत कर दे, जो आपके मन की कलमश को समाप्त कर दे। ये किसी देवता के पास में नहीं है, बल्कि ये शक्ति यदि किसी के पास में है तो वो शक्ति स्वरूपा माँ भवानी के पास में ही है। इसलिए माँ के पास जाना पड़ेगा। जनक सुता जग जननी जानी, कमल मनावो और जासु कृपा निर्मला मति पावो। यदि माँ की आराधना करेंगे तो जो हमारे मन मैला हुआ बैठा है ना, वो निर्मल हो जाएगा। जासु कृपा निर्मल मति पावो। भगवान की माँ आराधना करती हैं और वही भगवान माँ की भी आराधना करते हैं। भगवान की कथा ही ऐसी है। आज शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से पूछते हैं, महाराज देवी माँ की महिमा अपरंपार है, ये तो हमें पता है, लेकिन आप हमें उनकी कथा श्रवण करा करके हमारे हृदय को भी शांति मिले, ऐसी कथा हमें श्रवण कराई। हमने सुना है कि व्यास नंदन जो है, व्यास जी के पास में सुखदेव जी का आगमन हुआ, जन्म हुआ। ये सब कैसे हो गया? सूत जी महाराज कहते हैं ये तो माँ की कृपा है, माँ की दिव्य शक्ति है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात? कहा माँ की तो शक्ति इतनी है, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेणु संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा वो तो शक्ति की धाम है, मुक्ति की धाम है, मोक्ष की धाम है, ऐसी देवी माँ है। सूत जी महाराज कहते हैं राजन, एक कथा आती है, एक राजा थे जिनका नाम है ऋतवाग। बहुत सुंदर धर्म है, बहुत सुंदर कार्य है, पति पत्नी दोनों का आचरण बहुत बढ़िया है। और जहाँ पति पत्नी दोनों का आचरण बढ़िया हो वहां पर संतान भी बढ़िया ही होनी चाहिए। लेकिन काम ऐसा हो गया कि रोहिणी नक्षत्र का चौथा पहर चल रहा था महाराज, और चौथे पहर में यदि कोई संतान हो तो गंडांत हो जाती है, बिगड़ने के आसार हो जाते हैं। ऋतवाग ऋषि के साथ में वही हुआ। जितने अच्छे ऋतवाग ऋषि और उनकी पत्नी थी, बच्चा ठीक उल्टा निकल गया, बिल्कुल भी अच्छे संस्कार नहीं, कोई भी अच्छा काम नहीं करते थे। ये सब देखा माता भी परेशान, पिताजी भी परेशान, क्योंकि परेशानी इसी बात की है, यदि लड़का ना हो तो माता पिता परेशान, और यदि लड़का हो जाए और वो गलत रास्ते पर निकल जाए तो और ज्यादा परेशान महाराज। कहा गया है कि यदि इकलौती संतान माता पिता की हो तो माता पिता का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, देखरेख और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि माता पिता बच्चों की प्रथम पाठशाला होते हैं। जिस प्रकार जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माता पिता को देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं बच्चा गलत संगति में बैठ रहा है, गलत कार्यों में जाकर के कुछ सीख रहा है। ये आपका धर्म होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं लालयेति पंचवर्षेणी 10 वर्षेणी ताड़े प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रो मित्र वदाचरे। यदि आपके पुत्र की आयु 5 वर्ष की है ना, तब तक बच्चे को खेलने दो, कूदने दो, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था में भी बच्चे को इतना संपन्न कर दो, इतना शिक्षावान बना दो महाराज, कि जहाँ कहीं संत दिखे तो प्रणाम करना सिखाओ, बड़ों को प्रणाम करना सिखाओ। वैसे छत्तीसगढ़ में ये बात कहनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के श्रोता बहुत ही समझदार होते हैं महाराज। हम लोग तो कहते हैं जहाँ भी कथा करने जाएं, जब भी बात छत्तीसगढ़ की आती है तो एक ही बात निकलती है कि वहाँ के श्रोता बहुत ही भाव वाले होते हैं। यहाँ भाव की कमी नहीं होती है, यहाँ संस्कार की भी कमी नहीं होती है, यहाँ के श्रोता झुकना जानते हैं, और जो झुक गया समझ लो कि नम्रता वाला है, संस्कार वाला है, और होना भी चाहिए। तो बात चल रही थी कि बच्चा किस प्रकार होता है, कुंभकार की मिट्टी की तरह। जिस प्रकार से कुंभकार अपनी मिट्टी से कुछ भी बना सकता है, कोई भी बर्तन का आकार दे सकता है, किसके हाथ में है? कुंभकार के हाथ में। उसी प्रकार से अपने बच्चों को किस लाइन में डालना है, किस क्षेत्र में भेजना है, किस कार्य में लगाना है, ये जिम्मेदारी भी किसकी है? माता पिता की। बच्चों के कुंभकार माता पिता, बच्चों के प्रथम टीचर माता पिता, बच्चों के प्रथम स्कूल माता पिता। माँ चाहे तो बच्चे को राम बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को लक्ष्मण बना दे, माँ चाहे तो साधु महात्मा बना दे, और माँ चाहे तो सुल्तान डाकू भी बना दे। माँ चाहे तो अपनी बेटी को सीता अनसुईया मदालसा गार्गी बना दे, और वही माँ चाहे तो अपनी बेटी को सूपनखा फूलन देवी ताड़का भी बना दे। ये सब आपके हाथ में है। जैसे संस्कार आप अपने बच्चों को दे दोगी, उसी तरह से आगे आने वाले समय में आपके साथ में व्यवहार होता है, देख रेख बढ़ जाती है। यदि इकलौती संतान है,
और महात्मा जन ये भी कहते हैं यदि एक लौती संतान में अच्छे संस्कार पड़ जाएं तो जैसे आकाश मंडल में जो काम हजारों तारागण मिलकर भी नहीं कर सकते हैं, हजारों तारागण भी अकेले आकाश मंडल को प्रकाशवान नहीं बना सकते हैं, वो काम एक चंद्रमा कर देता है। उसी प्रकार से यदि पुत्र संस्कारवान हो तो जो काम हजार पुत्र नहीं कर सकते हैं वो काम एक पुत्र ही कर देगा। किसके बलबूते पर? संस्कार के बलबूते पर। यदि संस्कार अच्छे पड़ जाएंगे तब। लेकिन ऋतवाक ऋषि इतने अच्छे महाराज, लेकिन संतान ऐसे निकल गए, उदास बैठे रहते हैं। एक दिन गर्ग ऋषि से पूछा, महाराज हमने तो इतना अच्छी तरह से दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन किया है, हमारा आचरण अच्छा है, हमारी पत्नी का आचरण भी अच्छा है, लेकिन हमारे संतान ऐसा क्यों हो गया है? गर्ग ऋषि ने कहा, ऋतवाक ऋषि आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ है। आपका आचरण भी बढ़िया है, आपकी पत्नी का आचरण भी बढ़िया है, लेकिन गलती एक हो गई, आपके पुत्र का जो जन्म हुआ है ये रेवती नक्षत्र के चौथे पहर में हुआ है, इस वजह से रेवती नक्षत्र का दोष है। ऋतवाक ऋषि को इतना गुस्सा आया, महाराज पहले मूर्छित हो गए, और जब मूर्छा से उठे तो ऋतवाक ऋषि ने रेवती नक्षत्र को ही श्राप दे डाला। जैसे श्राप दिया, देखते देखते रेवती नक्षत्र आकाश मंडल से नीचे गिर गया। नीचे गिरा और जिस पेड़ पर गिरा वहां पर एक सुंदर कन्या का प्रागट्य हुआ। एक राजा के साथ में रहने लगी कन्या, राजा ने अपनी बेटी समझ करके पालन पोषण किया, लेकिन जैसे ही बेटी बड़ी हुई तो बेटी के विवाह की चिंता भी हुई महाराज। और जब विवाह की चिंता हुई तो यज्ञ किया, अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता ने कहा, राजा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आगे आने वाले समय में आपके यहाँ में ही दुर्दुम नाम के राजा आएंगे जो आपकी बेटी के पति होंगे। महाराज इंतजार करने लगे। जब इंतजार किया तो एक दिन आया कि दुर्दुम नाम के राजा आश्रम में पधारे, जहां रेवती बैठी हुई थी, उस कन्या का नाम रेवती रखा। दुर्दुम नाम के राजा ने पूछा, प्रिय महाराज जी कहां पर है? रेवती नाम की कन्या ने कहा, पिताश्री अभी बाहर गए हैं, आने वाले हैं। जब महाराज का आगमन हुआ, महाराज ने कहा, आप कैसे हैं? आपकी पत्नी ठीक है? आप अपनी पत्नी से मिले? दुर्दुम नाम के राजा घबरा गए, महाराज हमारी यहाँ पर पत्नी कैसे है? हमारी पत्नी तो घर में है सुभद्रा, यहाँ पर कौन हमारी पत्नी है? राजा ने कहा, अभी अभी आप प्रिय कह करके किससे बात कर रहे थे? दुर्दुम ने कहा, महाराज मैंने तो ऐसे ही प्रिय कहा था, मेरे कोई गलत विचार नहीं थे, गलत भावनाएं नहीं थी। महाराज ने बताया कि बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अग्नि देवता प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे आश्रम में दुर्दुम नाम के राजा आएंगे जो रेवती के पति होंगे। महाराज यदि अग्नि देव ने ऐसा कहा है तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे जो संतान हो वो आगे आने वाले मनवंतर के मनु हो। महाराज ऋषि ने कहा कि बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन ये मैं नहीं करूंगा, ये तो आदि शक्ति परम अम्बा जगदम्बा मैया ही कर सकती है। जाकर के आप देवी पुराण की कथा सुनना, उससे आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। महाराजा ने मान लिया, लेकिन रेवती नाम की कन्या ने कहा, पिताजी विवाह तो मैं तब करूंगी जब रेवती नक्षत्र हो। ऋषि ने कहा, आपको पता नहीं है कि ऋतवाक नाम के ऋषि ने रेवती नक्षत्र को श्राप दिया था, जिसके कारण अब वो नक्षत्र है ही नहीं, तो उस नक्षत्र में तुम्हारा विवाह कैसे हो?
रेवती नाम की कन्या ने कहा, पिताजी यदि एक ऋषि में इतनी सामर्थ्य है कि वो नक्षत्र को नीचे गिरा सकता है, तो क्या दूसरे ऋषि में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो उसी नक्षत्र को वापस उस स्थान पर भेज दे। पिताजी ने कहा, बेटी यदि तुम्हें चाहती हो तो तुम्हारी ये मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगा। आज बेटी के कहने पर पिता ने रेवती नक्षत्र को वापस स्थान पर भेजा। रेवती नक्षत्र में बेटी का विवाह किया। आगे आने वाले समय में राजा रानी बहुत सुंदर तरीके से अपना राज्य चला रहे थे। एक दिन लोमस ऋषि का आगमन हुआ। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जब लोमस ऋषि का आगमन हुआ तो महाराज दुर्दम राजा ने प्रार्थना की कि महाराज हम आपके मुखार विंद से श्रीमद देवी भागवत की कथा श्रवण करना चाहते हैं। लोमस ऋषि ने हाँ किया। मैया जगदम्बा की पावन कथा को श्रवण भी कराया। और जैसे 9वां दिन आया तो 9वें दिन में छोटी छोटी कन्याओं का भोज कराना चाहिए और जितनी आपके पास में श्रद्धा हो कन्याओं को प्रसन्न करना चाहिए। जितनी श्रद्धा हो, यदि आप में इतनी श्रद्धा है, सामर्थ्य है कि आप उनको वस्त्रों का दान कर सकते हो तो वस्त्रों का दान करिए, अच्छे से भोजन कराइए। जितनी व्यक्ति में सामर्थ्य होती है उसी के अनुसार आप कन्याओं को भोज कराइए। इस प्रकार से लोमस ऋषि ने दुर्दम ऋषि को भगवान की पावन कथा श्रवण कराई। कन्याओं का भोज हुआ और जैसे कन्याओं का भोज हुआ महारानी रेवती को गर्भ ठहर गया। जब गर्भ ठहर गया तो आगे आने वाले समय में रेवती मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम रेवत मनु रखा गया, जिनका नाम मनवंतरों में गिना जाता है। महाराज रेवत मनु का जन्म हुआ, बहुत ही सुंदर जिनका चरित्र है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मात्र श्रवण करने से व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो भी व्यक्ति कामना करता है वो सारे सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी देवी माँ की कृपा व्यक्ति पर हो जाती है, क्योंकि देवी की कृपा से ही तो सारा संसार चल रहा है। यदि देवी की कृपा ना हो तो संसार आगे चल ही नहीं सकता। महाराज देवियों की कृपा ही है। हमारे यहाँ देवियों को बहुत पूजनीय बताया गया है, भारत में बहुत पूजनीय बताया गया है। हमारे महाराज जी ने कल कहा था आपसे कि हमारे शास्त्र तो नारियों को देवी कहते हैं, विदेश की संस्कृति बीबी कहती है, मुस्लिम संस्कृति बीबी कहती है, लेकिन धन्य है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के ग्रंथ जो नारियों को बीबी नहीं, देवी नहीं, बल्कि देवी कह करके संबोधित करते हैं, देवी कह करके पुकारते हैं। महाराज कौन कह रहा है? पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुधारे, सुर नर मुनि सब होहि सुधारे। शास्त्रों ने कि देवी पूज्य पद
कमल तुम्हारे और सुर नर मुनि सब हों ही सुखाए। देवियों को पूजना चाहिए। कल हमारे साहू जी कह रहे थे कि हम तो अपने यहाँ की बेटियों को जो है दीपावली के दिन पूजन करते हैं। ये हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि बेटियां ऐसे नहीं हो जाती हैं। बेटियों का जन्म जिस घर में होता है वो घर सौभाग्यशाली होता है। बेटियां अपने माता पिता के लिए कभी बोझ नहीं होती है, बल्कि बेटियां तो माता पिता का बोझ हल्का करती हैं। बेटियां और मेहमान होती हैं और बड़ी भाग्यवान और बड़ी भाग्यवान और बड़ी भाग्यवान होती हैं बेटियां। कैसी होती है बेटियां? बेटी की जीवन की ये है कहानी। बेटी की जीवन की ये है कहानी। दिल में ममता आंखों में पानी। 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 जब बेजवान जब बेजवान होती है बेटियां मेहमान होती है। बेटियां मेहमान होती है। बेटियां मेहमान जब बेटी जवान होती तो उसकी जब शादी करते तो कभी बेटी ये नहीं पूछती कि हमें वहां पे सुख है या तो माँ बाप जहां भेज दे वहां हंसी खुशी से चली जाती है। सुख में सुखी और दुख में सुखी। सुख में सुखी और दुख में दुखी। आप जहां भेज दो वहां चली जाती है। सुख में सुखी और दुख में दुखी।
सुख में सुखी और दुख में दुखी। बेटी के जीवन लीला सूर्यमुखी। बेटी है जीवन लीला तू के पति। क्यों? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार से माँ भगवती की कृपा जिस पर भी हो जाए महाराज, क्योंकि माँ से ही संसार जुड़ा है। यदि व्यक्ति को अपने मन की उलझने मिटानी है तो माँ जगदम्बा की शरण में आना ही होगा। और माँ का हृदय इतना कोमल है कि आपको ज्यादा देर तक दुख में देख ही नहीं सकती है। ऐसी माँ है महाराज। देवियों की तो इतनी कृपा जुड़ी हुई है, इतनी कृपा जुड़ी हुई है कि महात्मा कहते हैं कि जो हम कथा सुन रहे हैं ये देवियों की वजह से ही सुन रहे हैं। देवियों की कृपा जुड़ी हुई है। यदि देवी की कृपा ना होती तो हम क्या कथा सुन पाते, क्या कथा कर पाते? नहीं, कृपा जुड़ी है किसकी? देवी की। यदि माँ सीता राम जी के साथ बन नहीं जाती, देवी स्वरूपा माँ जगत जननी माँ जो कभी खाली जमीन पे जिसने पैर नहीं रखा वो पथरीली जमीन में चलने के लिए तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे भक्तों का कल्याण हो जाए। यदि माँ सीता वन में नहीं जाती तो क्या राम जी धर्म की रक्षा कर पाते? नहीं। कृपा हुई किसकी? देवी की कृपा जुड़ी है। कहा है बन साथ पिया के न जाती सिया तो दशानन नाश करावत को बन साथ पिया। साथ पिया के न जाती सिया तो दशानन नाश करावत को। यहाँ भी देवी की महिमा और तो और आगे बात चली तो कहा विष्णु यदि नारी न होते बने, विष्णु यदि नारी न होते बने पय देवन पान करावत को। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, विष निकला, देवता दैत्य झगड़ने लगे महाराज। जब लड़ाई देखी तो देवताओं की बस की बात नहीं थी कि लड़ाई को रोके। विष्णु भगवान के मन में विचार आया कि हमारी शक्ति नहीं है कि लड़ाई रोके, लेकिन इसमें कोई है जो मदद कर सकता है। कौन? बोले शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा। विष धारण किया विश्व मोहिनी का, लड़ाई रोकी। और इतना ही नहीं महाराज, देवियों में शक्ति कितनी है, इस शक्ति तो हमें देखने को हर
में मिल रही है। विदेशों की नारी तो केवल विदेशों की देवी अंतरिक्ष तक जाती होंगी, लेकिन धन्य है भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति की देवियां जो केवल अंतरिक्ष तक नहीं बल्कि महाराज यमराज के पास में जाकर के अपने पति को वापस ले आती हो। ऐसी है भारत की देवियां। कहा जम पीछे सावित्री जो ना पड़ती, सत्यवान के प्राण बचावत को। और इतना ही नहीं, जिसकी हम लोग कथा सुनते हैं करते हैं, घर घर में रामायण का पाठ होता है ना, वो रामायण भी ऐसे नहीं सुन रहे हैं, उसमें भी देवी की कृपा जुड़ी हुई है। मिल जाती न जो रत्ना तुलसी, मिल जाती न जो रत्ना तुलसी, तो मानस ग्रंथ बनावत। यदि रत्नावली गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सहज रूप से मिल जाती, यदि डांटती ना फटकारती ना, तो क्या तुलसीदास जी रामचरितमानस का निर्माण करते? नहीं करते ना। तो किसकी कृपा है? देवी की। यदि रत्नावली डांट करके ना कहती कि हाड़ मास की देह मां और तामे इतनी प्रीत, जो होती रघुवीर से तो तुरंत मिटत भव। यदि जो प्रीत मुझसे है, यदि यही प्रीत रघुनंदन से जुड़ जाती तो हमारा और आपका कल्याण हो जाता। कई लोग तो कहते हैं बहन जी हमें लगता है कि तुलसीदास इसलिए तुलसीदास बन गए क्योंकि पत्नी ने उन्हें डांट दिया। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, यदि डांटने से तुलसीदास तुलसीदास बने होते ना, तो आज हर गली में तुलसीदास घूम रहे होते। क्योंकि पहले की डांट कम थी, आज की डांट और ज्यादा है हमारा। और फिर देवियां तो ऐसी हैं कि जिनसे सभी लोग डरते हैं। यहाँ तक कि पत्नियों की शक्ति इतनी है, इतना पावर है कि जंगल का राजा शेर होता है, किसी से डरता नहीं है, लेकिन एकमात्र अपनी पत्नी शेरनी से वो शेर भी डर जाता है। तो भैया कहते हैं हम भी शेर हैं इसलिए अपनी शेरनी से डरते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देवियों में इतनी शक्ति होती है, इतनी सामर्थ्य होती है कि जब जब भारत पर कोई भी संकट मंडराते हैं तो देवियों के कदम ही आगे बढ़ते हैं। कभी तारावती के रूप में, कभी पद्मावती के रूप में, कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में। जब जब भारत पर संकट मंडराते हैं देवियों के कदम आगे बढ़ते हैं। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं राजन, बहुत सुंदर प्रश्न किया कि व्यास जी के यहाँ सुखदेव जी का जन्म कैसे हो गया। तो सुनिए, सौम्य व्यासस्वभार्यः, सौम्य व्यासस्वभार्यः, कस्य जात स्वतः सुखः, ओ कथम वाक्या सुदेशु स्थिति संगति। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों, जो आपने प्रश्न किया है कि सौम्य व्यास भार्यः, कौन व्यास जी की पत्नी, किसके द्वारा जो है व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का जन्म हुआ। बहुत कथाएं आती है महाराज, बहुत भाव है इसमें। व्यास जी के मन में पुत्र की भावना जागृत कैसे हो। व्यास जी महाराज एक बार सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। व्यास जी ने एक अनुपम दृश्य देख लिया। क्या कि दो गौरैया बैठे हुए हैं, नर और मादा, और उनका बच्चा अभी अभी अंडे से निकला ही है। तो दोनों नर पक्षियों ने देखा, नर और मादा ने, कि बच्चा निकला है। तो दोनों इतना परिश्रम कर रहे महाराज
कहीं से जाए दाना ढूंढ करके लाए। अब इतनी सी चोंच में एक एक दो दो दाना दबा करके जैसे ही गौरैया पक्षी लाए, और जो बच्चा अभी जिसके पंख तक नहीं निकले हैं उस बच्चे के मुख में वो दाने को डाले, फिर जाए फिर दाना ढूंढ करके लाए। व्यास जी महाराज प्रेम देख रहे थे कि माता पिता का कितना प्रेम है जो अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं महाराज। व्यास जी के मन में आया कि आजकल तो संतानों से चाहना होती है माता पिता की कि हम सेवा करेंगे, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आगे जाकर के हमारी सेवा होगी। लेकिन ये गौरैया पक्षी जिनको कोई भी स्वार्थ नहीं है, इन्हें भी पता है कि बड़े होकर के ना तो ये हमारी सेवा करेंगे ना तो साथ रहेंगे, हम पक्षी हैं लेकिन फिर भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और आज का व्यक्ति तो स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता है, लेकिन धन्य है कि स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है। और आज का व्यक्ति क्या है? आज के व्यक्ति में स्वार्थ भरा हुआ है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, आज का व्यक्ति स्वार्थी है, लेकिन व्यास जी के मन में आया कितना प्रेम है। यदि आज हमारी संतान होती तो हम भी उतना ही प्रेम करते। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, मन में भाव आया। व्यास जी महाराज इधर उधर घूमने लगे। जैसे घूमने लगे तो नारद जी महाराज रास्ते में मिल गए। नारद जी महाराज जब रास्ते में मिले, पूछ लिया महाराज उदास क्यों हो? कहा भैया उदास इसलिए है क्योंकि उदासी का एक ही कारण है। कौन सा कारण? का एक कारण है कि हमें पुत्र चाहिए, और पुत्र मिले कैसे? नारद जी ने कहा आप हमारे पास आ गए हो, पुत्र की प्राप्ति भी हो ही जाएगी, क्योंकि नारद जी वो है नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो। ऐसे नारद जी महाराज। और संतों का दर्शन तो बहुत अच्छा होता है महाराज। यदि संत का दर्शन हो जाए, कोई मनोरथ आपके मन में हो, कोई इच्छा आपके मन में हो, और उसी समय यदि व्यक्ति को संत का दर्शन हो जाता है तो समझ लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी महाराज। व्यास जी के मन में इच्छा है, संत का दर्शन हो गया। और हमारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि यदि संतों का संग जीवन में हो गया तो सारे काम अच्छे बनते ही चले जाते हैं। केवल संतों की संगति से भगवान कहते हैं, माँ जगदम्बा कहती है, यदि आप हमारी सेवा ना कर सको तो मत करिए, लेकिन जो हमारे भक्त हैं, जो हमारी सेवा में दिन रात संलग्न रहते हैं, आप उनकी सेवा करिए। यदि हमने और आपने संतों का हाथ पकड़ लिया, संतों के चरणों को पकड़ लिया, तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसे संत हैं महाराज। कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी,
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। चंदन के संग लाग रे तेरे सदविद नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोए मोहन शाम में बहुत ही सोए। बहुत शाम में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रही तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बने तेरी किस्मत जागेगी। अच्छी बने
तेरी किस्मत जगेगी, अच्छे बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, तुम अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। आगे तो जागरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरे भाग रे अच्छी बनेगी, संगे रात रे तेरी अच्छी बनेगी, संगे रात रे तेरी अच्छी बनेगी, संगे रात रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संगे संगे रात रे तेरी अच्छी बनेगी, संगे रात रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी। बोलिए अम्बे मैया की जय। नारद जी महाराज ने कहा आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। व्यास जी महाराज ने कहा कि एक बात बताइए नारद जी, सबसे अच्छे देवता कौन है? कौन से देवता श्रेष्ठ हैं जिनकी हम आराधना करें, जिनकी आराधना करने से हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए? नारद जी ने कहा जो प्रश्न आज आपने हमसे किया है वही प्रश्न एक बार हमारे पिताजी ने भी किया था, और पिताजी ने मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से बताई है। व्यास जी ने कहा आपके पिताजी ने किससे किया? नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा ने ये सवाल विष्णु से किया था। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास में गए, विष्णु भगवान से कहा प्रभु एक बात बताइए कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? आप बुरा मत मानिएगा, मुझे पता है कि आप सारी सृष्टि को रचने वाले हो, सारी सृष्टि का पालन करने वाले हो, सारी सृष्टि का सृजन करने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, आपने सही कहा कि मैं सारी सृष्टि का पालन करता हूँ, सारी सृष्टि का सृजन करता हूँ, सारी सृष्टि को पालता भी हूँ, सारी सृष्टि को बनाता भी मैं ही हूँ, और जब सारी सृष्टि का संहार कार्य जो होता है वो भी मैं ही करता हूँ। लेकिन ये शक्ति मेरे अंदर कहाँ से आती है तुम्हें पता है? ये शक्ति तो मेरे अंदर देवी की ही आती है। जब तक देवी की शक्ति मेरे अंदर विराजमान ना हो तब तक मैं ये सब करने में जो है निरर्थक हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यदि मेरे अंदर कुछ कार्य करने की शक्ति आती है तो वो जगदम्बा की कृपा से ही आती है। विष्णु भगवान ने कहा आपको पता है जब सारी सृष्टि जलमग्न हो गई थी, मैं शेष शैया पर सोया था, तब मधु कैटक को जब मैंने उद्धार किया था वो भी देवी की शक्ति से ही किया था। सब देवी की शक्ति से ही मैंने सारे कार्य किए हैं। और यहाँ तक एक बार मेरे धड़ से मेरा सर अलग हो गया, घोड़े का सर लगाना पड़ा मुझे। मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ ब्रह्मा,
यही बात कहूंगा कि सबसे बड़ी यदि कोई शक्ति है तो वो है देवी शक्ति, क्योंकि उसी शक्ति से मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, कुछ सुन सकता हूँ। सारी देवी शक्ति देवी शक्ति ही होती है। जैसे ही कहा महाराज, विष्णु ने तो यही कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि घोड़े का सर और केवल धनुष की दूरी लगने मात्र से ही भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग कैसे हो गया। ज्यादा देर की चर्चा नहीं करेंगे, महाराज जी का भी समय हो रहा है। बस थोड़ी से समय में कथा को लेकर के चले उस बिंदु पर, उसके बाद में वाणी को विराम। महाराज ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज कहते हैं राजन, एक बार भगवान का युद्ध चल रहा था और युद्ध इतना चल रहा था कि भगवान को थकान हो गई। भगवान विराजमान हो गए, धनुष को रख दिया और जैसे ही निद्रा में गई तो धनुष से टिक गए। महाराज ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, सारे देवता आए क्योंकि यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ के लिए जब विष्णु भगवान के पास में आए, देखा कि विष्णु भगवान तो सो रहे हैं। अब जगाया कैसे जाए, जगाएंगे तो निद्रा खुल जाएगी, इसलिए जगा तो नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, एक बर्मी नाम के कीड़े को उत्पन्न किया। कहा कि तुम जाकर के थोड़ा सा धनुष को हिलाने डुलाने का प्रयास करो ताकि प्रभु जाग जाए। जैसे ये कहा महाराज ब्रह्मा जी ने, तो बर्मी नाम के कीड़े ने कहा मैं ये काम ऐसे क्यों कर दूं, मेरा कोई स्वार्थ हो, मेरा भी कुछ अच्छा काम बने तब मैं करूंगा। ब्रह्मा ने कहा कि हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ में जो हवन कुंड के बाहर जो भी गिरेगा वो सब तुम्हारा है। जैसे सुना, बर्मी नाम के कीड़े ने धनुष की प्रत्याशा को थोड़ा सा काटा, महाराज कट गई और जैसी कटी तो झटके से भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया, अंधकार छा गया, सारे देवता व्याकुल हो गए। ब्रह्मा ने देवी की आराधना की, देवी मैया प्रकट हुई। देवी मैया ने कहा ये सब होने का कारण है। कौन सा कारण? कहा पहला कारण तो ये है कि एक बार लक्ष्मी के रूप में मैं भगवान विष्णु के समीप थी और मेरे मुख को देख करके विष्णु भगवान हंस गए, मुझे गुस्सा आ गई और जब क्रोध आया तो मैंने कह दिया जाओ तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाए। एक कारण बना है और एक कारण ये है कि एक हयग्रीव नाम का दानव था जो मेरी बहुत ज्यादा आराधना की, मैं प्रसन्न हो गई, लेकिन उसने वरदान मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। तब मैंने कहा कि जो यहाँ पर आया है उसे जाना ही पड़ता है, इसलिए अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकती हो। तब उसने कहा कि ठीक है, फिर एक ऐसा वरदान दे दो कि जिससे मुझे मेरे समान ही कोई मार पाए। तो मैंने उससे वरदान दे दिया कि तुम्हें हयग्रीव ही मार सकता है। दूसरा कारण ये बन रहा है, ब्रह्मा जी से कहा जाओ घोड़े का सर लगाना। तब ब्रह्मा ने विष्णु भगवान के सर पर घोड़े का सर लगाया, जिन्हें हम हयसरा भी बोलते हैं। बोले हयसरा भगवान की। आज हयग्रीव बनकर के विष्णु भगवान ने हयग्रीव का उद्धार किया। दो कारण बन रहे थे। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, इस प्रकार से भगवान ने यदि सहारा लिया तो देवी शक्ति का लिया। समय समय पर देवी शक्ति ही काम आई है, देवी शक्ति का ही काम बड़ा है। सूत जी महाराज ने जैसे कहा, शौनकादि ने कहा कि आपने एक बात और कही कि जल में रहने वाले दो मधु के टप ये कहाँ से आए? कहा ये विष्णु भगवान के कान के मैल से मधु के टप का उत्पन्न हुआ था। जल में ही रहते थे महाराज, सारा जीवन जल में निकल रहा था। एक दिन एक प्रकाश को देखा, आराधना करने लगे, तप करने लगे। 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब माँ प्रकट हो गई, वरदान दे दिया। क्या चाहिए? मधु केतव ने अमर होने का वरदान मांग लिया। मैया ने वरदान दिया। मधु केतव परेशान करने लगे सभी को, ब्रह्मा को परेशान किया। ब्रह्मा ने विष्णु को याद किया। विष्णु भगवान को जब याद किया महाराज, तो विष्णु भगवान गए, युद्ध हुआ।
लेकिन युद्ध में हारे कैसे? मैया ने देखा युद्ध चल रहा, लेकिन ना विष्णु भगवान हार रहे हैं ना मधुकैटभ हार रहे हैं। अब युद्ध तो समाप्त करना पड़ेगा। जब मां परम शक्ति ने सम्मोहन का रूप धारण किया और जैसे मधुकैटभ के सामने गए, मधुकैटभ मैया को देखा आकर्षित हो गए। तभी विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ युद्ध कर रहे हो। मधुकैटभ ने कहा तुम मुझे वरदान दोगे, तुम्हारे पास है ही क्या? यदि तुम लेना चाहते हो तो उल्टा मेरे से वरदान ले लो। भगवान विष्णु तो बैठे ही इसलिए थे। विष्णु भगवान ने कहा तो ठीक है, मुझे वरदान दे दो कि मैं तुम्हें मार सकूं, तुम अपनी मृत्यु का वरदान मुझे दे दो। मधुकैटभ ने कहा बारे विष्णु तूने मुझे ठग लिया, तो तुमने भी कहा था वरदान देने के लिए, तो तुम भी मुझे एक वरदान दे दो कि हमारी सारी जिंदगी जल में व्यतीत हुई है, इसलिए मैं आखिरी समय में जल में मरना नहीं चाहता हूँ। विष्णु भगवान ने कहा जाओ, तुमने मुझे वरदान दिया तो मैंने भी तुम्हें वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु जल में नहीं होगी। तब भगवान विष्णु ने देवी शक्ति के कारण अपनी जंघाओं को इतना बड़ा किया और मधुकैटभ को अपनी जंघाओं में जो है मार दिया, मृत्यु दे दिया। ये सब किसके कारण हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं ये सब देवी शक्ति के कारण हुआ। देवी का इतना प्रभाव है, यदि व्यक्ति को अपने मन की उथल पुथल को शांत करना है, मन को शांत करना है, तो देवी शक्ति की आराधना करनी होगी, माँ परम शक्ति का साधक बनना होगा। इस सब देवी भागवत की कृपा से ही प्राप्त होता है। आइए हम सभी लोग भगवान का नाम लें, तत्पश्चात बाड़ी की बाग पुष्पांजलि माँ के चरणों में विराम। देख कर तुझको मेरी माँ दिल दीवाना हो गया, देख कर तुझको मेरी माँ दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया है, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया है, दिल दीवाना हो गया। देख कर तुझको मेरी माँ दिल दीवाना दिल प्रेम के साथ जय हो, जय हो। एक तो तेरे नैन सुंदर, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन सुंदर, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन सुंदर, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन सुंदर, दूसरा काजल लगा। तीसरी तिरछी नजरिया दिल दीवाना हो गया, तीसरी तिरछी नजरिया दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया है, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया है, दिल दीवाना हो गया। देख कर तुझको मेरी माँ
की, जय भक्त समाज की, जय हो। श्रोता समाज की जय हो। जय